नेक्स्ट आता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन क्या होता है? एकदम एक लाइन के अबाउट। तो ऐसा फ्लो जिसमें लिक्विड के पार्टिकल्स हमेशा अपने से पहले जाने वाले पार्टिकल्स के मोशन की कॉपी करें, तो ऐसे फ्लो को हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो को बोलते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो इन द फ्लूइड इज डिफाइंड एज द फ्लो इन विच द फ्लूइड फ्लोज इन पैरेलल लेयर्स such that there is no disruption or intermixing between the layers at any given point। मतलब लिक्विड की लेयर्स जो होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल मूव करती जाएंगी और एक लेयर से दूसरी लेयर में कोई पार्टिकल ना तो एंटर करेगा ना एग्जिट करेगा। हर लेयर के पार्टिकल अपनी लेयर से ही जाएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर आम भाषा में बोला जाए तो एवरी पार्टिकल पासिंग अ पॉइंट behaves exactly like the previous particle that has passed from the same point। सो क्या बोलना चाह रहे हैं यहां पे हम, ये ना ये एक ट्यूब मान लो, एक क्लोज ट्यूब है जिसके अंदर से हम लोग फ्लूइड को फ्लो करवा रहे हैं। अब इस ट्यूब में से इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हम लोगों ने पार्टिकल्स की स्टडी करी। पॉइंट ए बोला, पॉइंट बी बोला एंड पॉइंट सी बोला। पॉइंट ए से हर पार्टिकल हमेशा इसी डायरेक्शन में जाएगा, हर पार्टिकल। पॉइंट बी से हर पार्टिकल हमेशा थोड़ा सा इसी डायरेक्शन में जाएगा और पॉइंट सी से हर पार्टिकल हमेशा थोड़ा सा इसी डायरेक्शन में जाएगा। और मतलब हर पार्टिकल की वेलोसिटी यहां पे, अगर मैं पॉइंट ए पे v1 या va बोल दूं, सेकंड वाले पॉइंट पे vb या v2 बोल दूं और थर्ड वाले पॉइंट पे vc या v3 बोल दूं, so every particle of the fluid will have exactly the same velocity at the same points। मतलब हर पार्टिकल ए पॉइंट पे va वेलोसिटी से मूव करेगा, हर पार्टिकल बी पॉइंट पे vb वेलोसिटी से मूव करेगा, हर पार्टिकल सी पॉइंट पे vc वेलोसिटी से मूव करेगा। अब आप बोलोगे सर ये वेलोसिटीज आपने ऐसे अलग अलग क्यों बनाई है? इससे एक्चुअल में जब भी आप लाइंस की बात करते हो, जैसे स्ट्रीम लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इन लाइंस के ऊपर बनाई गई टेंजेंट उस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी शो करती है, समझ गए? तो इसलिए हमेशा टेंजेंट से रिप्रेजेंट करा जाता है। आसान सी बात है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो, तो जो मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई है, अ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रीमलाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट के लिए डायरेक्शन देती है। तो यहां पे ना मैंने एक स्ट्रीमलाइन बना ली, मान लो यहां से वाटर बह रहा है, मुझे ना इस पॉइंट पे उस वाटर के मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन चाहिए, तो मुझे इस पॉइंट पे क्या बनानी पड़ेगी? एक टेंजेंट। तो इस पॉइंट पे वाटर के फ्लो की डायरेक्शन क्या है? ये पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब मुझे इस पॉइंट पे निकालना है तो मुझे क्या बनानी पड़ेगी? एक टेंजेंट। तो वापस इस पॉइंट पे वाटर की फ्लो की डायरेक्शन क्या है? ये पर्टिकुलर डायरेक्शन। और इनकी वेलोसिटीज को हम लोग vp एंड vq भी कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन है। ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब ये बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी जैसी ही है जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में एक बहुत काम की प्रॉपर्टीज होती थी कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सिमिलरली टू स्ट्रीम लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज इफ दे कुड इंटरसेक्ट ईच अदर, then at the point of intersection there would be two directions of the same particle, which is not possible। तो दो स्ट्रीम लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम टेंजेंट बना के डायरेक्शन निकालना चाहेंगे तो हमारे पास में दो अलग अलग डायरेक्शंस आएंगी सेम पॉइंट पे, विच इज नॉट पॉसिबल। ये मैंने रेड कलर से डायरेक्शन शो करवा दी। आसान सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट, जब भी स्ट्रीमलाइन मोशन होती है तो फ्लूइड की लेयर्स ना एक दूसरे पे स्लाइड करती हैं इंडिपेंडेंटली। अब जो ऊपर वाली लेयर है ना, उसमें सपोज करो उसके कुछ फिक्स पार्टिकल्स हैं, नीचे वाली लेयर्स के उसके अपने पार्टिकल्स हैं। तो ना तो कोई पार्टिकल यहां से फर्स्ट लेयर से सेकंड लेयर में जाएगा, ना कोई पार्टिकल सेकंड लेयर से फर्स्ट लेयर में आएगा। तो नो पार्टिकल्स एंटर्स और एग्जिट्स द स्ट्रीमलाइन फ्लो। कोई भी पार्टिकल एंटर नहीं कर सकता स्ट्रीमलाइन फ्लो में और एग्जिट भी नहीं कर सकता। मतलब जितने पार्टिकल फ्लो करना स्टार्ट करेंगे वो सारे पार्टिकल हमेशा बाहर निकलेंगे। सपोज करो एक ट्यूब में से मैं स्ट्रीमलाइन मोशन करवा रहा हूं, उस ट्यूब में मैं जितने पार्टिकल अंदर जाने के लिए छोड़ूंगा तो सेम अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स ही बाहर निकलेंगे। आसान सी बात है, ठीक है। अब स्ट्रीमलाइन फ्लो को ही हम लोग लैमिनर फ्लो भी कहते हैं। लैमिनर फ्लो का मतलब होता है लेयर्स का फ्लो। लैमिना मींस लेयर,
तो जब आप वाटर को फ्लो करवाते हो, उसकी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से फ्लो करती है, और ये आपको याद है विस्कोसिटी में भी आपने इस तरीके से फ्लो होता हुआ देखा था लिक्विड को। तो इसलिए स्ट्रीमलाइन फ्लो लैमिनार फ्लो कहलाता है। लैमिनास का फ्लो, लैमिनास मतलब सरफेसेस, समझ गए।